प्रातः सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के सत्र में केडी कॉन्वेंट के प्रांगण में मैं आप सभी को एक बेहतर टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेहतर ही नहीं, एक बहुत ही खास टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में आप लोग कई तरह से नॉलेज ले सकते हैं। ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगाएगा और वहाँ पे कई तरह के प्रश्नों की झड़ी के साथ साथ उसके आंसर भी इसी में संकलित किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर आप लोग ध्यान देंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज 11 मार्च है और आपको पता है कल 10 मार्च था। कल अजय सर ने बताया था ज्योतिबा फुले के बारे में, उनका मृत्यु हुआ था 10 मार्च के दिन। उसके बारे में यह भी बताया था कि भारत में एक CISA की स्थापना की गई थी जो CAPF के अंतर्गत आती है। अब CAPF क्या होता है? तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसमें 7 बड़े अर्धसैनिक बल चलते हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें आपको असम राइफल देखने को मिलेगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलेगा, CRPF के जवान देखने को मिलेंगे, CISF के जवान देखने को मिलेंगे और 2-3 और ऐसे हैं जिसको मैं बताना नहीं चाहूँगा, बाद में आप लोगों को मैं बता दूंगा। परंतु अभी मुद्दा उन तमाम चीज़ों पे नहीं है, मुद्दा 3 चीज़ों पे है। CISF की है जो आपको बता रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, जो मैंने अभी बताया, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जो CAPF का ही एक अंग है। साथ जो CAPF के जो सिक्योरिटी बॉडीज होते हैं उन तमाम में से एक माना जाता है। आपको पता होना चाहिए CISA के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे कि इसका भाई इतिहास क्या रहा है। तो CISA की पहली बार स्थापना होता है क्या, तो 10 मार्च 1968 CISA 10 मार्च, फिर से देख लीजिएगा, 10 मार्च 1960 CISF एक्ट 1969 के तहत CISF की स्थापना की जाती है। परंतु यह स्थापना क्यों की जाती है, पहले इसके पीछे का इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1968 में एक रांची में क्या होता है कि आप लोगों का बहुत भीषण आग लग जाता है, ठीक है, जिसके हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के तहत बहुत सारे उसमें भीषण तांडव होता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे औद्योगिक जो कल कारखाने हैं उसमें बहुत सारे क्षति हो जाती है। रांची में औद्योगिक कल कारखाने बहुत सारे क्षति हो जाती है। भारत में बहुत सारे उस समय में मानवीय क्षति होती है, जिसका भारत को प्रयास किया बचाव करने के लिए, लेकिन उसको बचा नहीं सका, बहुत सारा क्षति हुआ। अब इसके तहत भारत सरकार का अंग ने एक सोचा कि भाई हमें करे क्या, तो उसने कहा कि एक ऐसा बॉडी का एक स्थापना करें जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र, जो भारतवर्ष में, जो या तो मुंबई इंडस्ट्रियल्स हो या दिल्ली इंडस्ट्रियल्स हो और या कलकत्ता इंडस्ट्रियल्स हो, या तो भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी भाग में इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर कुछ उसमें आर्थिक संकट होता है या आर्थिक आपदा होता है या कोई भीषण आग लग जाता है या किसी इंडस्ट्रियल में किसी कारणवश कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, इसके बचाव के लिए CISA की स्थापना किया गया। इसके तहत 1968 में जो रांची कांड हुआ, उसके बाद इसको पहली बार आपको 10 मार्च 1968 एक्ट CISA एक्ट 1969 का तहत इसकी स्थापना की गई, जिसका अभी वर्तमान मुख्यालय आपको दिल्ली में है। आपको पता होना चाहिए CISA बहुत बड़ा अर्धसैनिक बल है भारत का, ठीक है, और इसका हमें जानकारी होना भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि CISA का बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। कौन कौन से जिम्मेवारी उद्देश्य है भाई? तो CISA केवल आपका औद्योगिक क्षेत्र की रक्षा नहीं करता है,
बल्कि भारत के अलग अलग जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो स्टेशन, कलकत्ता मेट्रो स्टेशन, इस पे सीआईएसएफ के जवान तैनात रहती है। और कोई भी आतंकी हमला हो या निजी तौर पे गृह कोई भी हमला हो या विवाद हो रहा है, उसका सीआईएसएफ का काम है उसका देख रेख करना और उस क्षेत्र की सुरक्षा करना। यही नहीं, मेट्रो की बात नहीं, आज के सरकारी गैर सरकारी जितने भी भवने हैं उसमें भी हमारा सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे में आपका लाल किला, रेड फोर्ट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफिस हो गया, ये तमाम चीज जगह पे आज सीआईएसएफ क्या करती है, इनकी देख रेख निगरानी करती है। खुदा न खास्ता फिलहाल में हमारा पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान को आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए कट्टर रहा है और भारत को देख नहीं सकता है। इस लिहाजे से सीआईएसएफ के जवान क्या होते हैं, इनके विरोध खड़े होते हैं और तैनात की तरह खड़े रहते हैं कि जब तक हम सीआईएसएफ के जवान हैं तब तक तेरी क्या मजाल है कि हमारे बहुमूल्य अंग को तू छू दे। ठीक है, तो उस क्या होता है कि कोई भी सरकारी भवन है उसकी देख रेख करना। अब देखिए गैर सरकारी भवन जैसे ताज होटल हो गया आपका, ताजमहल हो गया आपका जैसे आपका एलोरा की गुफा हो गया महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, ये तमाम जगहों पे सुरक्षा प्रदान भी करना इसका है। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे सीआईएसएफ का काम क्या है कि बॉर्डर सुरक्षा भी रखना है। बॉर्डर के आसपास में कोई आतंकी हमला होता है उसकी भी सुरक्षा करना। ऐसे तो बीएसएफ के जवान सब लगे ही रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत बहुमूल्य अंग होते हैं। इनको मल्टीपल एरिया प्रोटेक्शन जोन दिया जाता है। आप जानते हैं मल्टीपल एरिया प्रोटेक्शन जोन दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र दिया जाता है रक्षा करने के लिए। और बिंदु यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, बिंदु वहां पे सीमित होती है कि आज भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं, जैसे बनारस में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है आपका, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना में है, ये तमाम जगहों पे सीआईएसएफ का काम है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो सीआईएसएफ जवानों की इतनी जिम्मेवारी, इतने बड़े संकल्प अपने देश की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा, देश के औद्योगिक प्रांत की रक्षा या देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा करना, ये सीआईएसएफ का बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सीमित नहीं होता है, अब सीमित वहां पे हो रहा है कि आपका सीआईएसएफ क्या होता है कि अलग अलग जोन में जितने भी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कोई होता है, नेचुरल में कोई आपदा होता है, डिजास्टर होता है, उसकी भी रक्षा करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से भारत सरकार के द्वारा ये सीआईएसएफ की स्थापना की गई। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जिसकी मुख्यालय दिल्ली में। अब सवाल यहां से खड़ा होता है कि सीआईएसएफ जो होता है कि आपका क्या होता है कि हर जगह से आपको देखरेख करने का एक मूल मंत्र माना जाता है। ठीक है, और देखिए इसके अंतर्गत क्यूआरटी एक्शन चलता है। क्यूआरटी एक्शन क्या होता है? क्विक रिएक्शन टेक्निक होता है जो क्यूआरटी एक्शन के द्वारा तुरंत उसका देखरेख किया जाता है। अब यही नहीं, अब इसके बाद आपका स्क्वाड होता है, ये तमाम चीजों का ये देख रेख, मतलब इसके माध्यम से पूरे देश के जितने भी नौजवान हैं वो ये लगभग हमारे देश में अभी 1,80,000 सीआईएसएफ के जवान हैं, लगभग 1,80,000 सीआईएसएफ के जवान हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य से हमारी रक्षा करते आते हैं। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये नौजवानों को हम स्मरण करें, इनके संकल्प जो अपने देश के प्रति दिए हैं, समर्पण अपने देश के प्रति दिए हैं, इनको भी हम अपने देश के लिए हम समर्पण दें और इनके भी जीवन को हम ईश्वर से कल्पना करें कि ये भी हमारे देश के लिए जिस तरह से रक्षा कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, ये भी सुरक्षित रहें। जिस तरह से हम सभी सुरक्षित हैं, ये सभी सुरक्षित रहें। ठीक है,
तो इस बीच में आप लोग को ये बताया गया है, एक आखिरी पॉइंट में CISF का एक सेक्टर का एक आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी CISF का आदर्श वाक्य है, जिसका नाम है संरक्षण और सुरक्षा। इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। और ये आदर्श वाक्य के साथ पूरे CISF के जितने भी बॉडी हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे हित की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हुए हमारे पूरे परिवार को शांति अवस्था में रखते हैं। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो उनका जो CISF दिवस के बारे में ये जानकारी रखे हैं, ये कैसे स्थापना हुआ, कैसे ये अभिन्न अंग हुआ, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी है आप आत्मसात कर लेंगे, ये कई तरह की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपको मदद करेगा। धन्यवाद।